ये है इस वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक लड़की पोपटलाल के ऑफिस में आती है और उसका नाम प्रिया होता है। प्रिया पोपटलाल को बोलती है कि वो पोपटलाल के साथ शादी करना चाहती है और इसके बाद पोपटलाल और प्रिया की शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। लेकिन शादी वाले दिन प्रिया अचानक कहीं चली जाती है और पोपटलाल के पास प्रिया का फोन आता है और वो बोलती है कि पोपटलाल जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तो पोपटलाल बोलता है कि प्रिया, तुम मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं अभी वहाँ आ जाता हूँ। लेकिन उसी वक्त फोन कट हो जाता है और पोपटलाल बिना कुछ भी सोचे सोसाइटी से बाहर चला जाता है प्रिया को ढूंढने के लिए। इसके बाद स्टार्ट होता है स्टोरी का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है। पोपटलाल बिना किसी को बताए सोसाइटी से चला जाता है। पोपटलाल मुंबई की गलियों में इधर उधर प्रिया को ढूंढ रहा होता है। तभी पोपटलाल के पास एक कॉल आती है। कॉल पर एक आदमी बोलता है कि पोपटलाल, तुम जो ढूंढ रहे हो वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो पोपटलाल तुरंत रुक जाता है और बोलता है कि कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुमने प्रिया को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। तो वो आदमी बोलता है कि चुप हो जाओ पोपटलाल, क्योंकि मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ तुम कभी नहीं पहुँच सकते, और अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं प्रिया को। तो पोपटलाल बोलता है कि नहीं, प्रिया को कुछ भी मत करना। तभी प्रिया के चिल्लाने की आवाज आती है और पोपटलाल बोलता है, नहीं, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम प्रिया को कुछ भी मत करना। तो वो आदमी बोलता है कि पोपटलाल, अगर तुम प्रिया को बचाना चाहते हो, तुम्हें मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम अभी वहाँ पर आ जाओ। तो पोपटलाल बोलता है कि ठीक है, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ, पर तुम प्रिया को कुछ भी नहीं करोगे। तो वो आदमी बोलता है कि ठीक है पोपटलाल, पर तुम्हारे पास यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। तो पोपटलाल तुरंत बिना कुछ भी सोचे वहां से चला जाता है। पोपटलाल जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर एक पुराना वेयर हाउस होता है। तो पोपटलाल बोलता है कि अंदर जाने में रिस्क है, पता नहीं अंदर क्या होगा। इसके बाद पोपटलाल बोलता है कि रिस्क तो है, पर मुझे प्रिया को बचाने के लिए ये रिस्क लेना ही होगा। इसके बाद पोपटलाल उस वेयर हाउस के अंदर चला जाता है। वहां एक आदमी पोपटलाल को मिलता है। पोपटलाल उस आदमी को बोलता है कि प्रिया कहाँ है? तो वो आदमी बोलता है कि पोपटलाल, प्रिया सही सलामत है। इसके बाद वो आदमी पोपटलाल को चेक करता है। अब वो आदमी बोलता है कि पोपटलाल, कोई चालाकी करने की कोशिश की तो प्रिया को कभी बचा नहीं पाओगे। इसके बाद वो आदमी किसी को कॉल करता है और बोलता है पोपटलाल यहाँ आ गया है और मैंने उसकी अच्छे से तलाशी ले ली है, सब ठीक है। इसके बाद वो आदमी पोपटलाल के मुंह पर एक कपड़ा डालता है और उसके बाद वो आदमी पोपटलाल को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। पोपटलाल बोलता है कि कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तो वो आदमी बोलता है कि पोपटलाल, तुम चुपचाप बैठे रहो, अगर प्रिया को बचाना है तो कोई चालाकी मत करना। इसके बाद वो आदमी पोपटलाल को एक वेयर हाउस में ले जाता है। वहाँ एक आदमी काले कपड़े पहने हुए बैठा होता है। पोपटलाल उसे बोलता है कि कौन हो तुम और प्रिया कहाँ है? तो वो आदमी बोलता है कि पोपटलाल, प्रिया यही है। तभी पोपटलाल के पीछे से एक आवाज आती है कि पोपटलाल, तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। और वो आवाज किसी और की नहीं, प्रिया की ही होती है। तो पोपटलाल तुरंत पीछे देखता है तो वहाँ प्रिया होती है। पोपटलाल बोलता है कि प्रिया तुम? तो प्रिया बोलती है कि हाँ पोपटलाल, मैं। तो पोपटलाल बोलता है कि ये क्या है प्रिया, तुम तो बोल रही थी ना कि तुम कोई मुसीबत में हो। तो प्रिया बोलती है कि पोपटलाल, वो एक प्लान था, वो प्लान सिर्फ तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए बनाया गया था। इसके बाद प्रिया बोलती है कि पोपटलाल, जिस दिन का मुझे इंतजार था आखिर वो दिन आ ही गया। तो पोपटलाल बोलता है कि प्रिया तुम क्या बोल रही हो ये? तो प्रिया बोलती है कि पोपटलाल, तुमने एक स्टिंग ऑपरेशन में मेरे दोस्त को फंसाया था और उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये प्लान बनाया था। तो पोपटलाल बोलता है कि फिर वो क्या था जो तुम बोल रही थी, तुम मेरे साथ शादी करना चाहती थी ना? तो प्रिया बोलती है कि पोपटलाल, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए किया था। इसके बाद प्रिया बोलती है कि पोपटलाल, मैंने तो सोचा था कि तुम एक बहुत बड़े पत्रकार हो, तुम्हें फंसाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम तो इतने जल्दी हमारे प्लान में फंस गए। तो पोपटलाल बोलता है कि प्रिया, प्लान तुम्हारा जरूर था, लेकिन फंसा मैं नहीं, तुम हो। इसके बाद पोपटलाल हंसने लगता है। तो प्रिया बोलती है कि पोपटलाल, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? तो पोपटलाल बोलता है कि चालू
जी आ जाइए। तभी चालू पांडे वहाँ आता है और प्रिया और उसकी गैंग को पकड़ लेता है। तो प्रिया बोलती है कि पोपटलाल ये सब क्या है, तुम्हें बोला था ना कि अगर कोई चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद प्रिया बोलती है कि लेकिन पोपटलाल तुमने ये सब किया कैसे, तुम्हारा फोन तो हमारे पास है, तो तुमने पुलिस को कैसे बुलाया। तो पोपटलाल बोलता है कि प्रिया प्लान बनाना तुम ही नहीं जानती हो, मैं भी जानता हूँ। तो प्रिया बोलती है कि प्लान, कैसा प्लान। तो पोपटलाल बोलता है कि प्रिया शायद तुम भूल गई थी कि मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे 3 बार सुनहरा कौवा भी मिल चुका है। इसके बाद पोपटलाल बोलता है कि प्रिया जब तुमने मुझे फोन किया था तो मैं बिना किसी को बताए तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गया था, लेकिन जब इस आदमी ने मुझे फोन किया तो इसने बोला कि कोई चालाकी मत करना, पुलिस को मत बताना, तो मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं तुरंत गोकुलधाम सोसाइटी गया और वहां जाकर मैंने मेरे दोस्तों को सब बात बताई और इसके बाद मैंने पुलिस को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी और मैंने पुलिस को बोला कि आप वहां मत जाइए, क्योंकि अगर आप पहले वहां गए तो प्रिया को खतरा होगा, इसलिए पहले मैं वहां जाऊंगा। इसके बाद मैं यहाँ आया और मेरे पीछे पीछे पुलिस भी यहाँ आ गई। तो प्रिया बोलती है कि पुलिस को लोकेशन का पता कैसे चला, जब हमारे आदमी ने चेक किया था तब उसे कुछ पता क्यों नहीं चला। तो पोपटलाल बोलता है कि मेरे पास ये जो छाता है ना, इसमें जीपीएस लगा हुआ है जिससे पुलिस को मेरी लोकेशन का पता चल रहा था, और साथ ही इस छाते में माइक भी लगा हुआ है जिससे पुलिस को पता चल रहा था कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं। तभी तो मैंने जैसे ही बोला आ जाइए, पुलिस यहाँ आ गई। इसके बाद पुलिस प्रिया और उसकी गैंग को ले जाती है, लेकिन प्रिया जाते जाते पोपटलाल को बोलती है कि पोपटलाल तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, और ऐसी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल मूड ऑन शो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, ये स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित थी, इसमें किसी भी एक्टर या करेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। ये स्टोरी सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई गई है, तो इसे सीरियसली ना लें।